नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स सेक्शन से 35 प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। बगल में जो बुक दिख रही है, इससे हम लोग यानी कि यह यूनिक प्रकाशन की जो बुक दिख रही है बगल में, इससे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक पीछे सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जिसका पहला प्रश्न है, आइए हम लोग इसका पहला प्रश्न देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 51 पर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कहता है कि एक कार 6 घंटे तक अलग अलग गति से यात्रा करती है। पहले घंटे के लिए यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, अगले 2 घंटे के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष समय में x किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा करती है। यदि संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति 56.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान क्या है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। 1 घंटे के लिए किस दर से चला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, प्लस 2 घंटे के लिए किस रेट से चला है, तो 2 घंटे के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चला है, प्लस ध्यान से देखिएगा टोटल 6 घंटा चला है, 2 घंटा और 1 घंटा 3 घंटा चल लिया, तो अभी कितना चलना बाकी है, 3 घंटा। और इसका हमको चाल पता नहीं है, बट्टा ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि कुल दूरी बट्टा कुल समय बराबर औसत होता है, यानी कि औसत चाल हो जाता है। तो 6 लिख देंगे यहां पर। तो ये देखिए औसत यह भी है और बराबर औसत टोटल का कितना दिया हुआ हम लोगों के पास, 56.5 दिया हुआ। अब सबका कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। देखिए यह 60 का तो 60 ही रह जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और प्लस यह कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इधर भाग में तो इधर आके इसके साथ गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग गुना करा देते हैं इसके साथ। तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, तो 30 का 0, तो 0 देखिए 0.1 अंक बाद देंगे तो उसको छोड़ ही देते हैं, तो 0 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, 39 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो हासिल हम लोगों के पास 3 हो जाएगा। 6 × 5 = 30 और कितना हो जाएगा, 3, 33 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के एक साथ इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, 3x बराबर 339 माइनस ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 168, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा, 13, और 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह 2 बन गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 7 2 9 यानी 3 से यह पूरा पूरा कट रहा है, 3 से काटिए तो इसको कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 नहीं जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, यानी कि x का जो मान होगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 57 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का लेंथ जो है ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 12,200 रुपये की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच ऐसे विभाजित की जाती है ताकि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 9:5 हो और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 10:7 हो। डी के हिस्से और बी और सी के संयुक्त हिस्सों का अनुपात 1:3 है। बी का हिस्सा क्या है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले सबके अनुपात को बैलेंस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा ए अनुपात बी का मान कितना दिया हुआ है, 9:5, तो यहां पर क्या करेंगे, रख देंगे। उसके बाद कितना दिया हुआ है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात, तो ये दिया हुआ है 10:7 दिया हुआ, और फिर डी का चर्चा किया हुआ है तो डी को बाद में लिख देंगे, लेकिन पहले यहां से देखिए। अब देखिए बी का मान जो है ना, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, पहले आपको आना चाहिए। दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यह भी 10 होना चाहिए, यह भी 10 होना चाहिए, तो इसको क्या किया, 2 से गुना कर दिया, 10 बन जाएगा। इसको 18 बना दिए, यह कितना हो जाएगा, दोनों में जब सेम चीज हो गया तो बी का मान दोनों 10 हो जाएगा और यह 7 का हम लोग का 7 ही रह जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा फिर आगे क्या बोला है कि डी के हिस्से और बी और सी के संयुक्त हिस्सों का अनुपात 1:3 है, यानी कि इस पार्ट को अलग पहले सोल्व करना होगा। डी बट्टा
B प्लस C जो है वह किस अनुपात में है? 1/3 के अनुपात में है। और B और C का मान हमको पता है, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17। लिख देंगे यहाँ पर D/17 बराबर 1/3। ये जाएगा इस साइड, तो D का मान कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 17/3। अब यहाँ पर D के सामने हम लाकर इस मान को भी रख देंगे 17/3, और नया वैल्यू अब हमको प्राप्त हो जाएगा। इससे गुना करना होगा हम लोग को। 18 तिया 54, 10 तिहाई 30, 7 तिरका 21, और यह हो जाएगा 17 का 17। अब सबका किस अनुपात में ये पता चलेगा। अब सबको जोड़ेंगे तो जो ये 50 और 30, 80, 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100, और देखिए यहां से बना 5, कितना हो जाएगा? 22, यानी 122। तो यहां लिख देंगे हम लोग अनुपात 122, यानी सभी का योग ये कितना रुपया के बराबर है? 12,200 रुपया के बराबर है। तो क्या लिख देंगे? 12,200 रुपया, यानी कि अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। तो अब किसके बारे में हमसे पूछा गया? तो B का हिस्सा ज्ञात करें। तो B का हिस्सा यानी कि अनुपात 30 का मान निकालना है। तो क्या कर देंगे हम लोग? लिख देंगे अनुपात 30 बराबर, तो कितना हो जाएगा? 30 यहां रख कर और 00 रख देंगे, यानी कि 3000। अर्थात जिस ऑप्शन में 3000 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना इत्मीनान से हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि यदि 4.8, 6, x और 8.5 के अनुपात में है तो x का मान क्या होगा? अनुपात नहीं यहां पर होगा कि समानुपात में है, समानुपात होना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। लिखेंगे कि 4.8, उसके बाद में हो जाएगा 6, फिर लिखेंगे समानुपात, फिर हो जाएगा x, और फिर लिख देंगे हम लोग क्या? 8.5। आप जानते हैं कि अंदर की राशि का गुणनफल बराबर बाहर की राशि का गुणनफल होता है, तो कितना हो जाएगा? 6 × x बराबर 4.8 गुना 8.5 हो जाएगा। इससे कटेगा यह कितना बार में? 8 × 6 = 48, यानी 0.8 हो जाएगा। कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40 का 0, तो हासिल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 × 8 = 64, और 4 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक अंक और एक अंक, कितने अंक के बाद दशमलव देंगे? 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी कि इसका x का जो मान हो जाएगा 6.8 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दशमलव के बाद और 0 के बाद कोई अंक नहीं हो ना, तो दशमलव के बाद 0 देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोग उसको क्या किए? हटा दिया। अर्थात जिस ऑप्शन में 6.8 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। सी एक आउटलेट यानी कि पानी बाहर ले जाने वाला पाइप होता है। तो सी एक आउटलेट पाइप है। जब सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। पाइप ए और सी को एक साथ 6 मिनट के लिए खोले जाते हैं और फिर बंद कर दिए जाते हैं। बी अकेले टंकी के शेष भाग को कितने देर में भरेगा? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ए, बी और सी को भी आप लिख लीजिए, और ए बी सी साथ में काम कर रहा है उसको भी आप लिख लीजिए। आप हमेशा पहले ऊपर टाइम लिखिएगा, नीचे एफिशिएंसी को लिखिएगा। ए कितना देर में भरता है? 60 मिनट में भरता है, तो प्लस से डिनोट करेंगे। और यह 75 मिनट में भरता है, तो इसको उसके बाद इसका बारे में जानकारी हमको नहीं है, लेकिन तीनों साथ में है, यह जानकारी है कि 50 मिनट में भर जाता है। अब इसकी इफिशियंसी को ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा इसका इफिशियंसी? यानी कि आपको लेके जाना होगा इसको 300 पर। कितना से गुना कीजिएगा कि यानी देखिए कॉमन लेंगे ना, 300 ही कटेगा, कोई बाकी बीच में नहीं है। देखिए 150 अगर दोनों से कट रहा है ना, तो इससे नहीं कट रहा है, इसलिए हम लोग 300 पर जाएंगे। तो 300 यानी कि भाग देंगे इससे, कितना हो जाएगा? तो 5 6 25 30, 300। यह कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 25 30, 300 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सबके इफिशियंसी भी प्लस में हो। अब ध्यान से देखिएगा, सी की इफिशियंसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को एबीसी में से
ए बी सी के मान से हमको ए और बी के मान को घटा देंगे तो सी का मान पता चल जाएगा। तो ए और बी का मान, ए बी सी का मान कितना है 6 है, और इन दोनों का मान कितना है 5 4 9 है। तो सी तो घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस में 3, यानी यह खाली करने वाला भी है और माइनस डिनोट यही चीज को करता है, यह खाली करेगा, माइनस में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ए और सी को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला जाता है। ए और सी को देखिए, इन दोनों को एक साथ, तो देखिए यह 5 भरेगा तो यह 3 खाली करेगा, फाइनली कितना भर पाएगा 1 मिनट के अंदर में, 2 ही भर पाएगा। तो 2 गुना कितने मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, प्लस उसके बाद इन दोनों को कह रहा है कि बंद कर दिया जाता है, सिर्फ बी को खोला जाता है, इसका क्षमता कितना एक बार भरने का 4, और गुना पता नहीं कितना समय इक्वल टू काम, तो पूरा हमारा कितना होना चाहिए 6 × 35 300। उसके बाद इसको लाके इधर घटाइए तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 4x बराबर 300 में से 6 दूना कितना हो जाएगा 12 घटेगा, तो 12 घट जाएगा हम लोग के पास, तो कितना बच जाएगा 2 8 और 8 ही बचेगा। हाँ ठीक है। उसके बाद में अब ध्यान से देखिएगा, x का मान कितना हो जाएगा 7 चौका 28, और उसके बाद में कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि शेष भाग को भरने में बी को 72 मिनट का समय लगेगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 72 मिनट दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 19:21 है। 8 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 15:17 था। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, गौर कीजिएगा 5 वर्ष कम है, तो सी की आयु कितनी है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु कितना है 19:21 है। ये ध्यान से इस चीज एक बार और भी समझ लीजिएगा, जब भी लिखा जाता है तो बीच में लिखा जाता है जो वर्तमान लिखा जाता है, यह जो होगा भविष्य में जो होगा होगी होंगे वो आगे लिखा जाता है, यह बाद वाला होता है, और यह जो यहाँ जो इसके सामने लिखेंगे यह पहले लिखा जाता है जो भूतकाल में जो बीत गया है। यह भी एक लिखने का पैटर्न है, इसको समझना पड़ता है। 8 वर्ष पहले क्या बोला है, देखिए वर्तमान से पीछे हटेंगे। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 15:17। अब गौर कीजिएगा कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, यहां पर 4 का, यहां पर कितना हो रहा है 4 का। इसका मतलब हो गया कि यही अनुपात जो 4 है इसका मान कितना है 8 है, यानी कि अनुपात 1 बराबर कितना वर्ष हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं 8 वर्ष, यहां हो जाएगा 2 वर्ष। अब ध्यान से समझिएगा, यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से, तो ए की वर्तमान आयु कौन सा है, ये है, यानी कि अनुपात 19 कितना हो जाएगा, अनुपात 19 बराबर 38 वर्ष, यानी कि ए जो है वह कितने वर्ष का है 38 वर्ष का है, और सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम है, तो सी की आयु ज्ञात करना है। तो लिख देंगे हम लोग सी की आयु बराबर 38 माइनस कितना साल 5 वर्ष, यानी कि 33 वर्ष। सी कितने वर्ष का है 33 वर्ष का है, जिस ऑप्शन में 33 वर्ष दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 फिर से यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बोर्ड मास के नियम को हम लोग समझेंगे। यहां पर ध्यान से देखिएगा, करार दिया गया क्वेश्चन है, कहता है कि मान क्या है और ऑप्शन हमारे सामने है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे ना, यहां सोल्व करेंगे जहां जहां कोष्ठ है, उसके बाद फिर का की क्रिया करेंगे, फिर भाग की क्रिया करेंगे, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगा उसको हम लोग कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे 6.25 प्लस 1/9 ब्रैकेट 3.75, उसके बाद भाग है, उसके बाद है हम लोग के पास 5/6। अब रुक जाइए यहां पर, पहले इसको आप लोग सोल्व कीजिए। देखिए जब इसको हटाएंगे यहां पर तो यह क्या बन जाएगा 100, और यह कटेगा तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास, यह हो जाएगा 3/4, यानी कि इसका मीनिंग आ रहा है हम लोग के पास 3/4। अब ये टोटल का इसका दोनों का एक साथ कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ एक बार में इसका कैलकुलेशन कर ही लेते हैं यहाँ डायरेक्ट हम लोग। तो इसका कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 12 रख दिए। देखिए कितना बार में कटेगा 4, तो 4 रख देंगे। यहाँ पर कितना कटेगा 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग के पास 10। उसके बाद में यह 3 बार में कट रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो यह कितना हो जाएगा
6 दूना 12, ठीक है, और यह कितना हो जा रहा है 9, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हम लोग को प्राप्त जो हो रहा है यह कितना हो जाएगा, देखिए इसमें से 1 निकल के आ जाएगा तो बन जाएगा 10, और 10 में से 10 खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना 3/12, जिसका अर्थ हो जाएगा 1/4। यानी यहां तक का जब हमने कैलकुलेशन किया तो 1/4 हमको मान प्राप्त हुआ, उसको रोक दीजिए। अब देखिए यह गुना में है, इसका सॉरी का है, तो यहां पर गुना ही होगा, इसका मतलब हुआ 4/10, बस उसके बाद में इसको भी आप गुना कर लीजिए 1/4, इसको ऐसे डायरेक्ट यहां पर हम लोग क्या किए, इसका कैलकुलेशन कर दिए ताकि हमको सहूलियत हो गया। इससे यह कैंसिल होगा और इससे यह कटेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा हम लोग के पास 2, यानी इसका टोटल का मीनिंग जो हम लोग को प्राप्त होगा 1/12। इसको इसी तरह रहने दीजिए, लिखेंगे डायरेक्ट 6.25 प्लस 1/9, उसके बाद में 3.75। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मीनिंग 1/12 प्राप्त हुआ है, भाग देना है, तो यह क्या हो जाएगा, यह पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/1 हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसके साथ भी यह कनेक्शन है, इसका यह कट रहा है, तो यह कटेगा तो यहां पर 3 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसको काटिए, यहां से यह कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में आप दशमलव दे भी सकते हैं, कितना जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद में फिर कितना हो जाएगा, ये हम लोग के पास यह हो जाएगा हम लोग के पास कितना 3 1 कम 3, 3 दूना 6 और 5 तियां 15, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 6.25 और प्लस, उसके बाद क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, तो 4 का 4 और 4 इसके साथ 1 बन जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, देख लीजिए 25 चौका 100, 1 2 अंक के बाद दशमलव, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, किसी तरीके से बनाइएगा। तो अब इन दोनों को सिर्फ जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 11.25, अर्थात 11.25 जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 का फिर से लेंथ बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, दूसरा कुछ नहीं है। एक कक्षा में कुछ लड़कियों का औसत वजन 56.4 किलोग्राम है, बाद में 53.2 किलोग्राम, 54.6 किलोग्राम, 52.8 किलोग्राम और 54 किलोग्राम वजन की 4 लड़कियों ने कक्षा छोड़ दी। परिणामतः कक्षा में शेष लड़कियों का औसत वजन 275 ग्राम बढ़ जाता है, तो शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितनी थी। माना कि शुरुआत में लड़कियों की संख्या x थी, उसी को तो हमको निकालना है, तो लिख देंगे माना कि शुरुआत में लड़कियों की संख्या बराबर x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर तो क्या करेंगे, औसत में टोटल हम संख्या से गुना करेंगे तो योग प्राप्त हो जाएगा, 56.4 गुना x हो जाएगा, और इसमें से हमको घटाना कितना है 53.2 प्लस 54.6 प्लस 52.8 और प्लस कितना हो जाएगा 54। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, तो अब संख्या कितना बचा, 4 जो निकल गया, तो x - 4 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, टोटल जो औसत कितना था 56.4 kg, और उसमें इसको बढ़ाना है, तो 1000 से जब इसमें भाग देंगे तो यह कहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा दशमलव, तो उसके साथ डायरेक्ट इसको जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 56.2, 4 के साथ जुटेगा तो कितना हो जाएगा 600 नहीं 56.675 बन जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करके x का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो ये ज्यों का त्यों ही रह जाएगा, 56.4 x का x ही रह जाएगा, माइनस करेंगे, इसको जोड़िए 200 हो गया। अच्छा आराम से जोड़ना है, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 बन गया 14, यानी कि 214.6 बन जाएगा। बहुत आसानी से हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। इक्वल टू इसके साथ 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 56.675 x हो जाएगा,
और उसके बाद में माइनस के जगह पर इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 पच्चे 20 के 0, तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 चौका 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 30 के 0, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 27 का 7 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, फिर कितना हो जाएगा 4 पच्चे 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, यानी दशमलव 3 अंक के बाद है तो हम लोग भी क्या करेंगे 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस मान को इधर घटाएंगे और इस मान को इस साइड लाएंगे, यानी इसमें से यह मान घटेगा। तो देखिएगा 56.4 में से घटाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, फिर वही बन जाएगा हम लोग के पास 0.56 से तो 56 खत्म हो जाएगा और यह 4 घटेगा, 4 इसमें से डायरेक्ट घटेगा तो क्या बचेगा 2, 2 7 5 x हो जाएगा। उसके बाद में इसमें से इस मान को घटाएंगे क्योंकि यह आएगा इस साइड तो प्लस हो जाएगा, और जो कहते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इसको हटा भी सकते हैं यहां से ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। उसमें से घटाना है तो देखिए 7 में से 6 जाएगा तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर दशमलव आ जाएगा। उसके बाद 6 है, 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 से तो 2 कैंसिल हो ही गया, यानी कि x का मान आ जाएगा 12.1 बट्टा 0.275 से जब इसको हम लोग विभाजित करेंगे तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यह कट जाएगा आपको 44 बार में। कितना बार में 44 बार में, अर्थात जिस ऑप्शन में 44 दिया गया है, यानी कि शुरुआत में लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा 44 है, अर्थात जिस ऑप्शन में 44 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग वाला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है विभाजन विधि यानी कि भाग विधि द्वारा दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में अंतिम भाजक 105 है और शुरू से अंत तक लगातार भागफल 1, 8 और 2 है। यदि दो संख्याओं के बीच यानी कि अब दोनों संख्या के बीच का अंतर x है तो x के अंकों का योग क्या है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम लोग मतलब कि कह सकते हैं कि क्वेश्चन के बारे में कि जनाजा मेरा उठ रहा था फिर भी तकलीफ थी उसे आने में, जनाजा मेरा उठ रहा था फिर भी तकलीफ थी उसे आने में, और घर में बैठी बेवफा पूछ रही थी कितनी और देर है दफनाने में। एक तो पहले क्वेश्चन को देखिए कैसे घुमाया, फिर उसके बाद में क्वेश्चन में कितना यहां से घुमावदार बनाया। मेरे उन बंधुओं के लिए जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स को थोड़ा कम समझते हैं, यहां पर आके वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम लोग यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, विभाजन विधि है, 3 स्टेप का बात कर रहा है, ऐसे किया जाता है, फिर आए हुए शेषफल से यहां भाग दिया जाता है, फिर यहां पर जो मान प्राप्त होता है उससे यहां पर भाग देंगे। भागफल का चर्चा किया गया है, शुरू से लास्ट अंत का बात किया है, और यहां हो जाएगा 2, और अंतिम जो भाजक है 105 है, और यहां क्या हुआ है कैंसिल हो गया है। तो सिर्फ अगर यहां पर आप देखिएगा तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, तो शेषफल तो यहां 0 है, तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। यह 210 कहां से उठ के आया है, यहां से आया है, तो यहां रख देंगे हम लोग 210। अब इसके साथ गुना होगा, शेषफल का जो ये है इसके साथ काम करेगा, तो 8 दूना 16, 1680 कितना हो जाएगा 1680, और प्लस इसको एक साथ लाके जोड़िए कितना हो जाएगा 105, यानी यहां का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा जो होगा 871 हो जाएगा। यानी यहां पर जो मान प्राप्त हुआ है वह संख्या है 1785, तो कहां से उठ के आया है, यहां से आया है 1785, और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ हम लोग करेंगे तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, यानी कि 1700 कितना 85, और प्लस यह जो शेषफल आया इसमें ऐड होगा 210, यानी क्या हो जाएगा 5991। यानी ये जो क्या बोला है देखिए, संख्या जो है यदि दो संख्या, तो यही वो दो संख्या है। कौन कौन वो संख्या हमको पता चल गया, 1785 और 1995, और इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को x कहा गया है, तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे 1995 माइनस 1785। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा 0,
फिर इसमें से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि कितना का अंतर है, 210 का अंतर है। अब ध्यान से समझिए, तो x के अंकों का योग क्या होगा, इसीलिए हमने कहा था कि घर में बैठी बेवफा पूछ रही थी कि कितनी और देर है दफनाने में। तो यहां से इसके अंकों का योग हम लोग निकाल लेंगे। लिख देते हैं x के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 0, इसको ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3। अर्थात जिस ऑप्शन में 3 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि एक राशि 4% के वार्षिक दर के साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 6,240 रुपया होती है, तो उस राशि पर 5.2/5 वर्षों के लिए 7.1/2% की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 4 × 5 = 20 और हो जाती है का मतलब है वो मिश्र धन है, तो 100% मेरा पहले से कितना है, मूलधन है, और 20% ब्याज हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 120% का मान 6,240 रुपया दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 1% का पहले मान हम लोगों को निकालना पड़ेगा। 1%, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24, यानी कितना बार में कट गया, 52 बार में, यानी 1% बराबर 1 रुपया, सॉरी 1 रुपया बोल रहे हैं, 1% बराबर 52 रुपया हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, उसी राशि पर, यानी जो 100% का निकालेंगे, अगर आप मूलधन जानना चाहते हैं तो 100% निकालना पड़ेगा आपको, और यह क्या हो जाएगा, 5200 रुपया हो जाएगा। उसी राशि पर क्या बोला है, 5.2/5 वर्षों के लिए 7.1/2% की दर पर साधारण ब्याज, कुछ नहीं है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, लिख दीजिए कितना हो जाएगा, 50 25 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 27/5 और गुना कितना हो जाएगा, 14 1 15 15/2। अब मूलधन के 1% से आप डायरेक्ट इसमें गुना कर दीजिए ना, इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा, जो भी मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, 1 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, अब फिर इस 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 26 बार में कट जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा। कर देंगे इसका हम लोग मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 26 3 27 का 27 हो जाएगा, और गुना 6 3 का 18 का 8, तो हासिल 1, और 3 दूना 6 1, कितना हो जाएगा, 7। कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई। देखिए इसका जब हम लोग गुना करेंगे तो 8 7 56, 56 का 6, तो हासिल हो जाएगा हम लोग के पास, इधर कहीं बगल में लेते हैं 5, 7 7 49 और 8 दूना 16, 49 और 16 इस सबको जोड़ेंगे, 15 5 20 के 0, और 4 5 और कितना हो जाएगा, 6, तो क्या हो जाएगा, 0 हासिल बना 6, 14, देखिए 7 दूना 14, 14 6 कितना हो जाएगा, जोड़ने में गड़बड़ हो गया का, 4 5, यहां से फिर से जोड़ लेते हैं, 8 7 56 का 6 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग का 8 7 56 का 6 हो गया, 7 7 49 और 8 दूना 16 और तो 5, ठीक तो है, जोड़ के देखते हैं फिर से कितना हो जाएगा, 20 न हो रहा है, सॉरी 20 हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 70 हो रहा है, 49 1 50 और 20 70, सॉरी 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास हो गया हासिल 7, तो 7 दूना 14 7 कितना हो जाएगा, 21, अर्थात 2106 रुपया जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है कि A और B की क्षमता 5:6 के अनुपात में है, साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों एक साथ 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B अकेला उस काम के 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन सबसे पहले आप ए बी, ऊपर हमेशा टाइम, नीचे इफिशियंसी को लिखेंगे। इस बात को कभी लिखना आप न भूलें। यहां हो जाएगा 6 और क्या बोला है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर देते हैं, 120 दिनों में। तो दोनों के इफिशियंसी को भी जोड़ के इसके सामने आप क्या करेंगे, ए रख देंगे। अब बात को समझिएगा, बी अकेला उस काम का, तो सिर्फ बी का क्षमता कितना है, 6 है, पता नहीं कितने दिनों में।
हो गया, इसको रोक दीजिए यहीं पे। और कितना टोटल वर्क हमारा क्या हुआ, टाइम और इफिशिएंसी के गुणनफल को टोटल वर्क कहते हैं, यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर 11 होना चाहिए। और 40% का अर्थ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें या लिख दें 2/5, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 40% का अर्थ हुआ 2/5, इतना काम करेगा। तो अब यहां पर इसका मान ज्ञात कर लेना है आपको। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या करेंगे, इससे इसको डायरेक्ट हम लोग काट देंगे। 24 बार में कट रहा है, कितना बार में, 24 बार में काट दीजिए। और देखिए इससे यह कितना बार में कट जाएगा, 6 चौका 24, 4 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 11 8 88, अर्थात कितने दिनों में 40% हिस्से को करेगा, 88 दिनों में। और जिस ऑप्शन में 88 दिन दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। ध्यान से देखिएगा, यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए, और 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे कुल पास बराबर होता है पास प्लस पास, अब माइनस दोनों पास। फेल होगा तो दोनों फेल होगा, फेल 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 होगा। अर्थात ध्यान से देखिएगा कितना पास हुआ, 66% गणित में, अंग्रेजी में कितना 70%, और फेल दोनों विषय में कितना हुआ 20%, का मतलब पास कितना हुआ 80%। तो क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 80। सब में परसेंटेज लगा सकते हैं। इसमें से कितना 10 इसको दे देंगे तो ये 80 80 80 80 कैंसिल हो गया, यानी कि 56। यानी टोटल कुल कितना परसेंट का पास हुआ, कुल पास या इसको कह सकते हैं दोनों विषयों में पास। तो कुल पास बराबर 56%, यहां लास्ट में परसेंटेज लगा देते हैं। इसी 56% का जो है ना मान हमको दिया हुआ है कितना, 350, यानी कि पास बराबर पास विद्यार्थी कर दिए। तो क्या है, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हुए, तो 100% अभ्यर्थी बैठे हुए थे। तो 100% बराबर व्हाट, क्या हो जाएगा, 350 बटा कितना हो जाएगा 56, और गुना कितना हो जाएगा 100। इसका कैलकुलेशन कर देंगे, जो भी मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यह कितना बार में कट जाएगा, 14 चौका 56, या 7 से भी कट रहा है, यह भी 7 से कट रहा है, 7 8 कर देते हैं, 7 8 56 छोटा हो जाएगा, और यह हो जाएगा 7 25, यानी 50 बार में आ गया। अब ध्यान से देखते हैं एक बार थोड़ा सा, यह भी कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 25 4 से, और इसी का 2 बचा नहीं, इसको काट देंगे तो यह भी बन जाएगा 25, यानी 8 कैंसिल हो गया। यानी रिजल्ट हमें क्या प्राप्त हुआ, 25 गुना 25, 25 का स्क्वायर का अर्थ क्या होता है 625। यानी टोटल परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हुए थे, 625, अर्थात जिस ऑप्शन में 625 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि 45,400 रुपये की राशि पर 15% के वार्षिक दर से 2.2/5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ध्यान से देखिएगा, हमको रेट दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है। एक बार रेट हम लिख देते हैं आपको, यहां कितना हो जाएगा, 15% का रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हम लोगों का कितना, T4 भी लिख सकते थे, इतना ईयर दिया हुआ है, और P हम लोगों का कितना दिया हुआ है 45,400 रुपया। अब देखिएगा इसमें करेंगे क्या हम लोग, देखिए पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 15% का रेट होगा, कंप्लीट है। दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा 15%, लेकिन तीसरे वर्ष पर गौर कीजिएगा, तीसरे वर्ष में होगा 2/5 गुना कितना 15, यानी कितना कटेगा, यानी 6%। इसमें जो भी रेट होगा उसमें बढ़ोतरी होगा 6% का। अब ध्यान से समझिएगा, जो हम बात को समझाने जा रहे हैं, जो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर A + B + A × B / 100, उस फार्मूला का यूज करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, तो जैसे ही दोनों को रखेंगे यहाँ, और यह 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी इन दोनों का जो प्रक्रिया हम पूरा करेंगे ना, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 32.25 प्राप्त होगा, इतना प्रतिशत होगा। अब फिर उसके साथ इसको फिर से एक बार पकड़ेंगे, अब 2 का कैलकुलेशन इसी पर करेंगे। तो लिखेंगे, देखिए कैसे, 32.25 + 6 +
32.25 गुना 6 और बट्टा हो जाएगा 100। सिर्फ यही कैलकुलेशन कर लेंगे ना तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों को जोड़ लीजिए। 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38.25 प्लस कर दीजिए इसका कैलकुलेशन। 6 × 30 के 0 तो हासिल कितना हो जाएगा? 3 और 6 दूना 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा? 12 3 15, 15 का कितना हो जाएगा? 5। तो हासिल हम लोगों के पास कितना हो जाएगा? 1। 6 दूना 12, 12 1 13 का 3 हो जाएगा। तो हासिल कितना हो जाएगा हम लोगों के पास? 1। 6 3 का 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19। और देखिएगा 2 अंक पहले से है, 2 अंक फिर अंक 100 से भाग देंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी यहाँ आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो 38.25 और देखिए क्या करेंगे, एक 0 और रख देंगे यहाँ पर और 1.935 कर देंगे, क्योंकि इसको खत्म कर लेंगे। हम लिख देते हैं लेकिन रहने दीजिए। अब इसको दोनों को जोड़िए तो 5 का 5 ही हो जाएगा। 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 9 और 2 कितना होगा? 11। 11 का 1 हो जाएगा तो हासिल हम लोगों के पास 1 हो जाएगा। यह हो जाएगा कितना? 8 1 9 और 1 हासिल 10 हो जाएगा। उसके बाद में 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 जगह। जो भी मूलधन है ना उसमें इतना प्रतिशत का फाइनल हमारा वृद्धि होगा। तो अब लिखिए CI यानी कि वार्षिक संयोजित ब्याज ही ना निकालना। CI का मतलब हुआ कि 40.185 में मूलधन के 1% से गुना कीजिए तो मूलधन का 1% कितना हो जाएगा? 454 हो जाएगा और 454 हो जाएगा। जब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 18,243.9। ऐसे करके यह प्राप्त आपको 99 आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन करके लेकिन देख लीजिएगा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इसका फाइनल, इसका जो एक्यूरेट मान लगभग निकटतम कहा है तो क्या लिखेंगे? 18,243 की जगह पर 44 बना देंगे, यानी कि जिस ऑप्शन में 18,244 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि एक गोलाकार लॉन का क्षेत्रफल 34 मीटर, 20 मीटर और 42 मीटर की भुजाओं वाले त्रिकोणीय क्षेत्र के क्षेत्रफल के 1.5/6 गुना है। लॉन की परिधि क्या है? पाई बराबर 22/7 लीजिए। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। पहले एक कोई भी त्रिभुज है या कोई समकोण नहीं है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लिए कि 34 है, 20 है, 42 है। तो इसका क्षेत्र निकालने के लिए आपको पहले S का मान निकालना होगा। क्या होता है? A + B + C/2 होता है। तो S बराबर हम लोगों को कितना प्राप्त हो जाएगा? 34 + 20 + 42 भाग देंगे 2 से। सबको जोड़कर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और भाग देंगे 2 से तो कितना हम लोग के पास? 48 हो जाएगा। 48 मीटर हो गया। आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज बराबर फॉर्मूला होता है हीरोन का फॉर्मूला होता है S × S - A × S - P × S - C। यही वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 48 और देखिए डायरेक्ट घटाएंगे। 48 में से 42 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास? 6 बचेगा। फिर से 48 में से 20 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 28 बचेगा। उसके बाद में फिर से 48 में से 34 को हम लोग जब घटाएंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा? 14 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए पहले कैसे तोड़ेंगे, तेजी में कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ हो जाएगा 14, इसमें भी एक 14 है तो 14 को एक बाहर खींच लिए। यहाँ बन जाएगा कितना? 12, 6 और यह 2 12। अब 12 चौका कितना होता है? 48, यानी यहां हो जाएगा 12 और 4 का मतलब निकल के सामने आ गया 2। अब यहीं पर रहने दीजिए इसको। कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है फिर से समझ लिए। एक गोलाकार लॉन का क्षेत्रफल 34 मीटर, अब 20 मीटर और 42 मीटर की भुजाओं वाले त्रिकोणीय क्षेत्र के क्षेत्रफल के 1.5/6 गुना है, यानी कि उसके गुना के बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे ऐसे, देखिए 14 गुना 12 गुना 2 गुना
कितना होगा 6 5 11, 11/6 बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर है। यानी पाई का मान कितना लेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर कर देंगे, जिससे क्या होगा हमारा आर का मान निकल जाएगा। देखिए किससे कौन कटने वाला है, 11 दूना 22 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा 6 दूना कितना हो जाएगा 12, यानी कि अब देखिएगा ध्यान से आर स्क्वायर बराबर हमको कितना प्राप्त हो रहा है 14 गुना 2 गुना 7। तो आर का मान क्या प्राप्त होगा, देखिए इसमें से एक 7 और इसमें से एक 7 निकल जाएगा 7, और इसमें का 2 और इसमें का 2 मिल गया 1 2, यानी आर का मान हमको प्राप्त हो गया 14 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा गया है कि लॉन की परिधि यानी कि गोला का गोला करें वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या रखेंगे 2, फिर रख देंगे 22/7 और गुना कितना कर देंगे 14, क्या कर देंगे 14, इससे यह कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2, यानी देखिए कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 दूना 8, यानी कि 88 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 88 मीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि एक वस्तु को 1700 रुपया में बेचकर एक आदमी 15% नुकसान उठाता है। यदि वह उसे 2050 रुपया में बेचता है तो उस वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 15% नुकसान, इसका मतलब बचा कितना परसेंट 85%, और 85% बराबर 1700 रुपया। ध्यान से देखिएगा 17 × 85 यानी 5% का मान जो हमको प्राप्त हो रहा है कितना रुपया हो रहा है 100 रुपया हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, चाहेंगे तो 1% भी ऊपर लेके जाएंगे या 20 से डायरेक्ट गुना करेंगे तो हमारा 100% निकल जाएगा। तो इधर भी तो 20 से गुना करना पड़ेगा, यानी हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 20,000 बोल रहे हैं 2,000 रुपया, यानी यह कितना हो जाएगा इसका सीपी हो गया। और एसपी जो है कितना में कर रहा है वो 2050 रुपया में कर रहा है। तो इसको लाभ कितना हुआ आप ही बताइए, 50 रुपया का। कितना पर हो रहा है 2000 पर हो रहा है, और गुना कितना कर देंगे 100% कर देंगे। कर दीजिए कैलकुलेशन इसका, 00 इससे ये कैंसिल हो गया, 5/2 का अर्थ कितना हो जाएगा वो 2.1/2% का लाभ होगा। क्या होगा लाभ होगा, अर्थात जिस ऑप्शन में 2.1/2% का लाभ दिया गया है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यह एसएससी के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुछ सामान एक निश्चित राशि में खरीदे जाते हैं। यदि 1/3 सामान, ध्यान दीजिएगा, यदि 1/3 सामान को 10% हानि पर बेचा जाता है तो इस पूरे लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, कुछ सामान एक निश्चित राशि में खरीदा जाता है, तो मान लिए वह निश्चित राशि आप जो इच्छा हो मान सकते हैं। हमने इसलिए इसको ही माना कि 1/3 निकालने में हमको सुविधा होगी, इसलिए 300 रुपया में मान लिए खरीदा गया है, तो इसका 1/3 कितना होगा। तो देखिए 300 आप ऐसे लिखिएगा, हमको तो एक बार में बना देंगे, ऐसे निकालिएगा ना तो कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि 1/3 मतलब 100 रुपया का जो सामान है उसको क्या किया गया है 10% हानि में बेच दिया गया, तो आपको एसपी कितना प्राप्त होगा, एसपी प्राप्त होगा 90 रुपया। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, एक साइड और पहला पहलू और दूसरा पहलू, इस साइड में कितना रुपया बचा 200 रुपया। अब देखिएगा क्या बोला है, तो पूरे लेन देन में 20% का लाभ चाहिए, यानी कि घाटा हुआ नफा हुआ सब कुछ मिला के लाभ होना चाहिए। तो इसका आप क्या करेंगे 20% इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360, यानी आपको 360 रुपया प्राप्त होना चाहिए। तो क्या करेंगे 90 इसमें से कम करेंगे, तो अभी हमको कितना रुपया होना चाहिए, 0 का 0 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 270 रुपये आपको प्राप्त होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इससे कितना ज्यादा है 70 रुपये ज्यादा है, यानी 70% बोल रहे हैं 70 रुपया का लाभ आपको कितना पर होना चाहिए 200 रुपया पर होना चाहिए, गुना 100%। तो शेष वस्तु पर आप इतना का लाभ कमाइएगा। देखिए 00 से 00 कैंसिल और 2 से कटेगा तो कितना 35, यानी शेष सामान पर 35% के लाभ पर बेचा जाएगा, तब जाके ये जो घाटा हुआ है उसका भी भरपाई करेगा और 20% का पूरे लेन देन पर लाभ होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो का लेंथ
बड़ा हो रहा है और आज का क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन थे, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन पर ही समाप्त करते हैं। 20 क्वेश्चन कल अगले वीडियो में हम लोग को मिलेगा। सॉल्यूशन कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।